नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत एक बार फिर से राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पढ़ेंगे। जो सो सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और इसके 2026 और 25 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पीवाईक्यू है ये। 2026 और 25 के पीवाईक्यू है इसमें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, जो 2026 में आया हुआ है। तो 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया था? 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उदयपुर को। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। ऐसे ही लिखा था क्वेश्चन में कि संयुक्त राजस्थान, गलत लिखा हुआ है जबकि ये छप गया था ऐसा ही क्वेश्चन। तो इसका जो इसमें होना चाहिए राजस्थान संघ 25 मार्च के हिसाब से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। द्वितीय चरण की बात की जाते हैं तो इसके जो प्रधानमंत्री है वो है गोकुललाल असावा। उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल इसके उद्घाटनकर्ता थे। राजधानी कोटा को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को। और इसके राज प्रमुख कौन थे द्वितीय चरण के? तो राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला रहा हमारे सामने ये कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि सेकेंड ग्रेड में आया हुआ एग्जाम, मतलब 2025 में आया था ये। तो इसका कि इस संघ का द्वितीय चरण की बात कर रहा है कि इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया था। कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के शासकों को उप राज प्रमुख बनाया गया। और बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि इस संघ के भाग थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 सी। मतलब कि जो तीसरा नंबर है वो गलत है। तीसरा नंबर क्यों गलत है? आइए देखते हैं कि क्यों गलत है। क्योंकि द्वितीय चरण में बूंदी के महाराव बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के शासकों को नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा हमारे सामने कि वृहत्तर राजस्थान संघ के संदर्भ में सम्मिलित करना है इसको। तो जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख थे। कौन थे? जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख थे। कोटा और जोधपुर की बात करते हैं तो कोटा के भीम सिंह जो थे वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे। और बूंदी और डूंगरपुर की बात करते हैं तो बूंदी के बहादुर सिंह व लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे। और उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर के भूपाल सिंह महाराज प्रमुख थे। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्न में से कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। ये 25 में आया हुआ क्वेश्चन है यूआरओ में। इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था, जिसने एकीकरण की प्रक्रिया को गति देने तथा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों को शीघ्र मिलाने की मांग की थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? ये उसका होगा आबू रोड देलवाड़ा। अब हम बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के सप्तम या अंतिम चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष थे इसके फैजल अली तथा मून जिन विजय समिति की सिफारिश पर आबू रोड दिलवाड़ा सिरोही का एक भाग था, तथा अजमेर मेरवाड़ा में राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला ये रहा हमारे सामने कि राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल तथा रियासतों के भाग के विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? कौन सी रियासत थी? तो वो थी हमारी जोधपुर। कौन सी रियासत थी वो? जोधपुर। व्याख्या क्या कहती है कि जोधपुर के तत्कालीन महाराजा हनुमंत सिंह के मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर जोधपुर रियासत का विलय पाकिस्तान में करने का प्रयास किया था, लेकिन सरदार पटेल एवं वीपी मेनन की कठोर कूटनीति द्वारा विफल किया गया कि नहीं, इसको हम मतलब पाकिस्तान में नहीं मिलने दिया। और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो इसका आंसर होगा जयपुर। सर वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर रियासत के दीवान थे। उन्होंने संविधान सभा में जयपुर का प्रतिनिधित्व किया।
इस प्रकार हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका आंसर होगा 5 जुलाई 1947 को। रियासती समस्याओं को सुलझाने एवं भारत में उनके एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सचिव थे वीपी मेनन, सचिव थे इसके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 2024 में आया हुआ है। लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, वह पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टोंक। इसका आंसर क्या होगा? टोंक। लावा ठिकाना मूलतः जयपुर व टोंक के मध्य विवादित क्षेत्र था तथा पूर्व में टोंक रियासत का आश्रित ठिकाना था। 1867 में अंग्रेजों ने इसे टोंक से पृथक कर सीधे जयपुर रेजिडेंसी के अधीन कर दिया था। वर्तमान में ये टोंक जिले में स्थित है। इस प्रकार से हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा है कि आपको ये बहुत क्लास पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही PYQ के लिए बने रहिए इसी चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।